हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका के अंक 5 के प्रतिलेखन संख्या 31 की डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड शब्दों की आउटलाइनों को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे शब्द हैं। देखिए, औद्योगिक, कम से कम, कुटीर उद्योग, कुटीर की आउटलाइन लिखी और गैसा काट दिया तो इसका मतलब उद्योग है ना। जितने भी उद्योग हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है ना, तो उनके लिए गैसे काटेंगे। कार्य करने के लिए मृतजीवी, तकनीकी परिवर्तन एक साथ ऐड कर देंगे। पाश्चात्य, निम्न वर्गीय, नैमे और वर्गीय इसमें ऐड कर देंगे। गंभीरता से एक साथ लिख देंगे। फैक्ट्री, फै बनाया, कै को टर कर दिया, टर डर डर वाला रोल, फैक्ट्री। उद्योगपति, औद्योगिकीकरण, जीवन यापन, जीवन के शब्द चिन्ह में पन लगा दिया। अधिकाधिक, श्रमिकों से का सर्कल लगाया, रै नीचे लाए, मिको। सीमांत, फलतः, परंपरागत, मजदूरों के रूप में, दो तरीके से लिखेंगे मजदूर, या तो मैं जय को दर कर दो तो मजदूर, और के रूप में अगर जुट लगा दिया। जुट के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट एडवांस वाक्यांश की देख सकते हैं। गृह उद्योग, जैसे कुटीर उद्योग लिखा वैसे गृह उद्योग। कार्य करने के लिए आत्मनिर्भरता, विषयक, विषय के आउटलाइन को कैसे काट दिया क्योंकि क्या आसानी से जुड़ेगा नहीं। ऐसी मूलतः, जैसा फलतः लिखा है ऐसी मूलतः लिखा है। जिन शब्दों के लास्ट में दो बिंदी होती है तो आउटलाइनर में भी दो बिंदी अपन लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़े जा सके। तो चलिए, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, औद्योगिक क्रांति ने अपने प्रारंभिक चरण में कुटीर उद्योगों पर घातक प्रहार किया और कारीगरों को मृतजीवी मजदूर बना दिया। निम्न आर्थिक वर्ग की स्त्रियां परिवार के भरण पोषण के लिए तैयार हो गईं। औद्योगिक क्रांति ने पाश्चात्य देशों की अर्थव्यवस्था को जिस गंभीरता से प्रभावित किया था, ठीक वैसा ही प्रभाव भारत में भी पड़ा। औद्योगिकीकरण से पाश्चात्य अर्थव्यवस्था में बड़ा अद्भुत परिवर्तन हुआ था। वहाँ की स्त्रियां अधिकाधिक रूप में कारखानों और मिलों में काम करने लगीं। फलतः जो वस्तुएं वे स्वयं घर पर निर्मित कर लेती थीं उन्हें मिलों और कारखानों से खरीदा जाने लगा। इसका कारण यह था कि स्त्री मजदूर के पास कारखानों में काम करने के बाद इतना समय नहीं बच पाता था कि वह गृह उद्योग को भी गतिशील रख सके। भारत में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप स्त्रियां मजदूरों के रूप में कार्य करने लगीं और उन्हें मिलों की वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका प्रभाव सामान्य जीवन स्तर पर भी पड़ा। जीवन स्तर के महंगे होने के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए स्त्री को भी मजदूर बनना पड़ा। वे कम से कम मजदूरी पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो गईं। औद्योगिक क्रांति में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों ने उत्पादन की प्रक्रिया को बदल दिया और नगर की निम्न वर्गीय
तथा कारीगरों की स्त्रियों ने अकुशल मजदूरों के रूप में फैक्ट्री, मिल तथा खदानों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। केवल स्त्रियां ही नहीं, बच्चे भी मिलों में काम खोजने लगे। उद्योगपतियों के लिए यह बहुत लाभकर अवसर था। उन्होंने बहुत कम मजदूरी पर स्त्रियों और बच्चों से काम लेना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों और बच्चों को मिलों और कारखानों में कार्य करने की आवश्यकता इसलिए हुई कि मात्र घर के मुखिए की मजदूरी से जीवन यापन कठिन हो गया था। पुरुष और स्त्री श्रमिकों की मजदूरी में पर्याप्त अंतर था। जब तक उद्योगपतियों को सस्ते दर पर स्त्री श्रम उपलब्ध होता रहा, तब तक वे स्त्री श्रमिकों का नियोजन करते रहे और स्त्री श्रमिक मात्र सीमांत श्रमिक मानी जाती रही। इस औद्योगिकीकरण के प्रथम चरण ने परंपरागत गृह उद्योग और कुटीर उद्योगों पर बड़ा गंभीर प्रभाव डाला। पहले वस्त्र उद्योग गृह उद्योग ही था। कार्य करने के कारण बुनने काटने का समय नहीं मिलता था। फलतः परिवार की अधिकांश आय भी मिल निर्मित वस्तुओं को खरीदने में व्यय होने लगी। कारखानों में निर्मित वस्तुओं ने गांव की आत्मनिर्भरता को भी नष्ट कर दिया और कृषक तथा कारीगर शहरों में कार्य खोज में आने लगे। यह स्थिति उद्योगपतियों के सर्वथा अनुकूल थी। मजदूरों का शोषण जब अत्यधिक बढ़ गया, तब शासन को अनेक श्रम विषयक विधान लागू करने पड़े। सन 1881 से 1911 ईस्वी तक के श्रम विधान मूलतः कार्य के घंटे और उसकी दशाओं से संबंधित थे एवं उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधान पारित किए गए। स्टॉप।